हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करेंगे। दूसरा ये जानेंगे कंपनी को हम लोग कैसे बनाते हैं। तीसरा ये जानेंगे कि कंपनी को मॉडिफाई या डिलीट कैसे करेंगे। चौथा ये जानेंगे कि कंपनी को चेंज कैसे करते हैं। पांचवा ये जानेंगे कि टैली प्राइम में एक से अधिक कंपनी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में कुछ काम कर ले ताकि हमारा खर्चा मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको टैली सीखना होगा। टैली सीखने के बाद आप कहीं भी 10 से 12 हज़ार का जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। आपको साथ में पढ़ाई का भी टाइम मिल जाएगा, साथ में काम भी कर लेंगे, आपका खर्चा भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप सबसे पहले वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हमारे पास टैली सीखने के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं, जीरो लेवल से है, वो शुरू से मेरे वीडियो को देखेंगे लेसन 1 लेसन 2 करके, तो आपको सब वीडियो मिल जाएगी। लेसन 1 में अभी हम लोग 5 टॉपिक अभी बताए जो कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेकेंड लेसन में करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड लेसन, इसी तरह से हाई लेवल तक हम लोग पहुँचते जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर लिखना है टैली प्राइम। टैली प्राइम टैली प्राइम लिखने के बाद सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये मेरा सर्च होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ये खुलेगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है टैली प्राइम पे। क्लिक करने के बाद ये खुलेगा मेरा। खुलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में। यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर डाउनलोड का सिंपली इस पे हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दो फीचर आपको और देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा आपका टैली प्राइम, दूसरा टैली प्राइम एडिट लॉगर मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर टैली प्राइम जो दिख रहा है, इस पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये मेरा डाउनलोड हो गया है। अब इस पे हम लोग को डबल क्लिक कर देना है। के बाद आपको कुछ इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ये तब तक इंस्टॉल होता है। ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टार्ट टैली प्राइम। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा टैली प्राइम डाउनलोड हो गया, ये खुल रहा है टैली प्राइम। तो ये तो हम लोग जान गए कि डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अलाउ एक्सेस मांग रहा है तो अलाउ एक्सेस हम लोग कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट मांग रहा है, फिर कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, तो हम लोग सिंपली अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। खुलने के बाद कुछ आपको इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पर रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस करके यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लाइसेंस फिल करके आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं, इसलिए हम लोग को अभी कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में खोल देना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसमें रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस करके आप इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपना लाइसेंस आईडी पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद खोल लीजिएगा। हम लोग अभी सिंपली यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा। दिखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्रिएट कंपनी। सिंपली इस पे हम लोग को इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप कंपनी का नाम क्या रखे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली कंपनी का नाम रख लेते हैं एसके डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर हम कंपनी का नाम ले लिए। मेलिंग नेम में भी एसके डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस क्या रहेगा, तो एड्रेस हम डाल दे रहे हैं रांची। एड्रेस रांची डाल दिए। रांची डालने के बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट डालने के बाद स्टेट पूछ रहा है, स्टेट हम लोग को यहाँ झारखंड ले लेना है। अगर आप जिस स्टेट से वो स्टेट डाल देना है। यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट करके इंटर मार देंगे। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आपको फिर इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद यहाँ पर पूछता है टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर डाल देंगे अपना, कुछ भी जो आपका टेलीफोन नंबर रहेगा वो डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ मोबाइल नंबर पूछता है, मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। मोबाइल डालने के बाद यहाँ पर पूछता है फैक्स अगर आपका तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी पूछता है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं।
फिर पूछता है वेबसाइट डालने के लिए, अगर आपका कोई वेबसाइट बना हुआ तो वेबसाइट डालकर इंटर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो हम इंटर ले लेते हैं। इंटर लेने के बाद यहाँ पर पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, मतलब कब से आपका चालू हो रहा है कंपनी। और फिर यहाँ पर पूछता है इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं और कब से आप कंपनी में काम चालू कर रहे हैं वो पूछता है। तो हम अभी सिंपली 1 अप्रैल 2023 दोनों रखते हैं। 2023 लेने के बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद फिर से इंटर। यहाँ करेंसी पूछता है तो रुपीज़ में मेरा करेंसी है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मेरा यहाँ फिर पूछता है आपको सेलेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, कि आप अकाउंट मेंटेन अकाउंट्स करना चाहते हैं तो हाँ करना चाहते हैं, यस कर देना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी हमको यस कर देना है, ये भी मेरा रहेगा एंट्री। मेंटेन इन्वेंट्री, हमको स्टॉक भी मेंटेन करना है तो इसको भी यस रखेंगे। इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये भी हमको रखना है यस। इसके बाद फिर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी भी हमको रखना है तो यस रखेंगे। बाकी फिर इंटर लेने के बाद एक हमारा दूसरा नेक्स्ट पेज खुल जाता है। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद यहाँ पर पूछता है कौन सा स्टेट से आप हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन झारखंड स्टेट से। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है तो रेगुलर है, अगर आप जो भी है कंपोजिशन है तो फिर कंपोजिशन आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ जीएसटी नंबर पूछता है, आपका कंपनी का जो जीएसटी है उस जीएसटी नंबर को डाल दीजिएगा आप, जो भी जीएसटी नंबर रहेगा आपका फिल कर देना है। यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल करने के बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद यहाँ पर आप कैसा फाइल करते हैं जीएसटी आर1, मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं वो पूछता है। तो मंथली जीएसटी आर1 फाइल करते हैं, इसलिए इसको यस मंथली ले लेंगे। मंथली सेलेक्ट करने के बाद इंटर आ जाना है। इंटर लेने के बाद यहाँ पूछता है ई इनवाइस अप्लीकेबल, आपका अगर ई इनवाइस होता है यानी कि 5 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप इनवाइस के अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिंपली नो कर रखते हैं, जब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो यस कर देंगे। अब उसके बाद ये बिल का अप्लीकेबल पूछता है, ये बिल बनता है आपका तो यस अभी रहने देते हैं, इसको बनता है तो यस आ जाएंगे। फ्रॉम अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2023 है, ये भी रहने देंगे, यस रहने देंगे। अब सिंपली हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। करने के बाद ये मेरा कंपनी बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एसके डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर दिख रहा है मेरा, ये कंपनी बन गया है। यहाँ पर दिखा रहा है नो वाउचर डाटा एंट्री, अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं किया है, लेकिन मेरा ये कंपनी बनकर तैयार हो गया। अब खुद से भी आप ये कंपनी को बना सकते हैं। ये मेरा कंपनी बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग अगर कंपनी को मॉडिफाई करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपका एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपनी का, आप यहाँ पर कर्सर ले जाकर भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली इसको F3 प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से हम लोग प्रेस कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये कंपनी खुल गया। कंपनी के बाद ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अल्टर कंपनी। सिंपली इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद आप यहाँ जो भी सुधारना चाहते हैं, जो भी मॉडिफाई चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो या फिर आप कुछ मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो या पिन कोड चेंज करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा कंपनी मेरा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि टैली से इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करते हैं, दूसरा में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं। कंपनी बनाना तो हम लोग जान गए। अब हम लोग को जानना ये है कि मान लीजिए हम लोग को कोई और कंपनी एक नया आया है, इसमें ऐड करना है, उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का एक दिख रहा होगा फिर F3, यहाँ पर जो बताए थे कंपनी, ये कंपनी शो हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ये कर्सर से ले जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं। तो इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी, इसको इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद ये मेरा खुल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा कंपनी बना सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को रखना है AS डिस्ट्रीब्यूटर्स, AS डिस्ट्रीब्यूटर्स रखना है। तो इसको हम लोग कंपनी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। एड्रेस यहाँ डाल देना है जो डालना है आपका, जहाँ का एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है स्टेट, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो झारखंड से है, झारखंड से हम सर्च यहाँ डाल देते हैं। झारखंड डालने के बाद यहाँ पिन कोड पूछता है, पिन कोड सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको इंटर लेना है। इंटर लेने के बाद यहाँ पूछता है टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर पूछता है, उसके बाद
मोबाइल नंबर भी डाल देना है। ईमेल आपके पास फैक्स है तो फैक्स डाल सकते हैं। ईमेल अगर आपके पास है तो ईमेल पुट करना चाहते हैं ईमेल पुट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट आपके पास है तो वेबसाइट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर आ जाएंगे। इंटर आने के बाद फिर फाइनेंशियल पूछ रहा है कब से स्टार्ट हो रहा है आपका कंपनी। सिंपली हम लोग को यही रखना है, 1 अप्रैल से ही रखना है, तो इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद करेंसी यहाँ पूछता है, करेंसी हम लोग इंडियन रुपीज़ में सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक आता है। करने के बाद हम लोग को सिंपली इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद फिर से ऑप्शन पूछ रहा है क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या बंद करना चाहते हैं, तो हम लोग को ये सब चीज़ रखना है। इंटर ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ फिर से जीएसटी नंबर पूछना चाहता है कि दूसरे कंपनी का आपका जो जीएसटी नंबर है वो आप डाल दें यहाँ पर। डालने के बाद कैसे फाइल करना चाहते हैं, मंथली या क्वार्टरली, तो मंथली हम लोग को यहाँ पर मंथली फाइल करते हैं जीएसटी R1, तो मंथली लेना है। लेने के बाद यहाँ पर इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद यहाँ एक आपका एक इनवॉइस का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर इनवॉइस का ऑप्शन दिखता है। इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनवॉइस क्या होता है, तो इसको हम लोग अभी नो रखने देते हैं। नो रखने के बाद इंटर ले लेंगे। इंटर लेने के बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा दूसरा कंपनी भी यहाँ बन गया। अब हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को एएस में काम करना है, तो सिंपली ये मेरा दोनों खुल गया है, तो एएस पर सिंपली कर्सर को क्लिक कर देंगे। एएस का काम आप लोग कर सकते हैं। एएस में जो भी डेटा रहेगा पुट होता जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एस के डिस्ट्रीब्यूटर में काम करना है तो एस के डिस्ट्रीब्यूटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एस के डिस्ट्रीब्यूटर खुल गया। एस के डिस्ट्रीब्यूटर में आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कंपनी को चेंज कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं हम लोग का सिर्फ यहाँ पर एक ही कंपनी से हो, एक ही कंपनी में काम करें, उसके बाद हम दूसरा कंपनी में काम करें तो उसको अलग से खोलें, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर F3 करना है या फिर कंपनी में जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है कर्सर से या फिर F3 प्रेस करना है। करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कंपनी लिखा हुआ है, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक को हम बंद कर देंगे, सेट कर देंगे। ये मेरा एक कंपनी बंद होगा, अब एक ही खुला हुआ है। लेसन 1 का 5 टॉपिक था, 5 कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक आइटम को क्रिएट कैसे करते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, सेल बिल कैसे बनाएंगे, परचेज बिल कैसे बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग लेवल 0 से शुरू करते कर हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे, जीएसटी तक जाएंगे कि हम लोग जीएसटी फाइल कैसे करते हैं, टैली से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे जीएसटी और टैली से लास्ट एकदम हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि हमें भी पता चले कि हमें प्यार दुलार देने वाले भाई लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।